Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और Paper One faculty. I hope everyone is fine. So काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैं यूजीसी का जो नोटिस नया आया है उसके रिगार्डिंग अपडेट लेके आई हूँ और सभी एस्पिरेंट के लिए ऐसा नहीं है कि ये एक जेनरिक सा नोटिस है, एस्पिरेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से यूजीसी नेट और सेट में क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों को डेफिनेटली यू आर गोइंग फॉर हायर एजुकेशन या फिर आगे आप डॉक्टरेट के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे एस्पेक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। एंड उसी के साथ साथ एक छोटा सा होमवर्क भी मैं आपको दूंगी वीडियो के लास्ट में, जो कि आज के ही इस नोटिस के अराउंड रहेगा, जो कि आपको डेफिनेटली यहाँ पर मैंने बताया कि नेट और सेट में इसके अराउंड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, लाइक करंट अफेयर्स में भी पूछा जाता है या फिर क्या क्या गाइडलाइंस इशू की है उसके अराउंड भी आता है। तो ये वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और मैक्सिमम इस वीडियो को आपने शेयर करना है। तो सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली आपको नोटिस शेयर करती हूँ और एक अनाउंसमेंट भी आप सभी एस्पिरेंट के लिए, फिर मैं आपको डिटेल आप लोगों को वो सारी चीजें भी दिखाती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सभी एस्पिरेंट को टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना बिकॉज यहाँ पर आपको हर सेशन का इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि रूटीन आपके थ्योरी सेशंस चलते हैं या फिर आप लोगों का कोई भी शॉर्ट रिवीजन है, कोई भी अनाउंसमेंट आती है, तो हर चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर पिन करती हूँ। ठीक है, तो प्रीति पेपर वन यूजीसी नेट, प्रीति पेपर वन टेक्स्ट बुक से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, यू विल गेट द टेलीग्राम ग्रुप और उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि दिन में 2-3 बार इसको पिन लिंक को चेक कर लेना आप लोगों ने। पेपर वन के हर लिंक में पिन करती हूँ जो जो अपडेट मेरी साइड से जाता है, करेक्ट है। सो आते हैं वापस बैक टू द जो भी नोटिस है, ऑफिशियल मैं वेबसाइट से ही आप लोगों को शो करती हूँ। ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप यहाँ 4th नंबर का नोटिस देखेंगे तब सीधा सीधा आप डायरेक्टली भी इसको डिटेल में लेना है तो आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ही हाईलाइट कराऊंगी जो कि हमारे लिए जरूरी है। नोटिस एक्चुअली में यहाँ पर क्या रहेगा, जो पब्लिक नोटिस ये जारी किया, ये किया आपका बेसिकली यहाँ पर जुलाई 25 का नोटिस है। ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, मतलब आपको पता है एनईपी 2020 में एक चीज मेंशन किया था कि अगर किसी कारणवश बच्चा अपनी एजुकेशन को प्रोसीड नहीं कर पाता है या कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो यहाँ पर एक अच्छा सा फ्लेक्सिबल सिस्टम रखा गया जिसमें वो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट कर सकता है अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इसको फॉलो करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग अब जैसे लेट सपोज कोई भी बच्चा है, ठीक है, 1 साल का मान लिया वो आपका मान लिया उसने 3 साल के कोर्स में एडमिशन लिया था, अब बच्चे ने सिर्फ 1 ही साल कंटिन्यू किया, उसके बाद शायद उसकी लेट सपोज शादी हो जाती है या कोई फैमिली ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, घर में कोई बीमारी आ जाती है कि वो नहीं कर पाता कंटिन्यू, फिर कम से कम 1 साल का अगर वो एग्जिट करता है ना तो एटलीस्ट उसको उसके रिगार्डिंग कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा कुछ तो दो भी। 1 साल तो उसने इन्वेस्ट किया है ना, 3 साल करता है तो डिग्री दे दो, 4 साल करता है तो उसको रिसर्च वाला पार्ट भी दे दो। तो इस तरीके से डिसीजंस किए थे और री एंटर करने का प्रोविजन भी एकेडमिक प्रोग्राम में रखा था कि अगर आप कुछ समय के बाद वापस आना चाहते हो, उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको वो भी प्रोविजन हम लोग देते हैं। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन को अपना अपग्रेड करना चाहता, मान लिया एक बार में उसने डिप्लोमा ले लिया, अब वो चाहता है कि उसको डिग्री मिल जाए तो वो अपना अपग्रेड कर सकता है अपने आप को, राइट। यूजीसी ने क्या अपनी तरफ से ड्राफ्ट गाइडलाइंस बना दी हैं, इसके लिए मैं अभी दिखाऊंगी मेन मेन जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या रखी है, स्टूडेंट्स के लिए क्या रखी है। सो अब इसके अकॉर्डिंग जो ये प्रोग्राम ऑफर किए जाएंगे यहाँ पर, इसका मैंने अभी दिखाऊंगी मैं आपको ड्राफ्ट गाइडलाइन। तो क्या बोला है कि इसके अराउंड सजेशन, कमेंट्स, फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स इन्वाइटेड ऑन द फोरसेड ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर मल्टीपल एंट्री एग्जिट, इसके बारे में और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या फीडबैक है, क्या राय है, उन सभी चीजों को जानने के लिए इन्होंने ये चीज ऑफर किया है। और अपना जो ऑफर है ये लोग सजेशंस, फीडबैक, MEME का मतलब मल्टीपल मिमीज नहीं है वो वाला, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट 25@gmail.com 30 जुलाई तक यहाँ पर ये सेंड कर सकते हैं। चलो ये तो था इनका नोटिस। अब आती है गाइडलाइंस क्या क्या दी है। ये पूरा ड्राफ्ट है, 10 पेजेस का ड्राफ्ट है जिसमें मेन मेन पार्ट हमें देखने हैं। ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट इन एकेडमिक प्रोग्राम ऑफर्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कि हमारा एनईपी 2020 का ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, एनईपी 2020 का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। एक बैरियर था कि अगर बच्चा 1 साल उसने इन्वेस्ट कर लिया अपना बीए के अंदर मान लिया, तो अब
हालांकि वो चाहता था 3 साल का करना, बट किसी कारणवश से वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो वो है तो मतलब अब 12वीं पास ही माना जाएगा क्योंकि उसने अपना बीए कंप्लीट नहीं किया। तो इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम क्या किया, शुरू किया गया। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि एक स्कीम जो ये थी which will also minimize the dropout rate और improve the GER। इस पे हायर एजुकेशन में क्वेश्चन आया था कि GER हमारा मल्टीपल एंट्री एग्जिट है, मल्टी डिसिप्लिनरिटी है, तो क्या GR बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, ड्रॉप आउट जो रेट है भी चला गया, ठीक है, अब आगे कंटिन्यू नहीं करते, तो उस चीज से ना ड्रॉप आउट रेट क्या होगा, कम होगा अगर ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट होगा, और जो ग्रोस एनरोलमेंट है वो बढ़ेगा। इसके अराउंड क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पॉइंटर्स आप नोट भी कर सकते हैं। और ज्यादा डिटेल के लिए यूजीसी की वेबसाइट पे 4th नंबर का नोटिस देखिए ड्राफ्ट में, उसमें A to Z आपको सारी चीजें मेंशन है। देन बोलता है, अगर मैं यहां पर बात करती हूं इसी के अराउंड, और भी क्या बात करी है इसने, इंपॉर्टेंट देखो, अगर यहां पर आप बात करते हैं, लेट्स सपोज रीस्ट्रक्चरिंग डिग्री प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री क्या होनी चाहिए, या तो 3 साल की, ठीक है, या फिर इधर देखो, या तो ये 3 साल की होनी चाहिए या फिर 4 साल के ड्यूरेशन का होना चाहिए, जिसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम यहां पर आप लोगों का जाता हो। ये चीज यहां पर आप लोग देख सकते हैं। 1 साल के लिए जैसे कि सर्टिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें वोकेशनल या प्रोफेशनल एरिया भी हो सकता है। 2 साल का अगर आपने किया तो डिप्लोमा है, 3 साल का अगर आपने किया तो यहाँ पर बैचलर डिग्री है, और 4 साल का अगर आप करते तो मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम, जो कि आपको एक होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट प्रोवाइड करेगा। 4th ईयर में आपका कहीं ना कहीं थोड़ा रिसर्च वाला एस्पेक्ट भी यहाँ पर एडिड है, मतलब अगर 4 साल का प्रोग्राम है, इट कैन लेड टू एन ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च। 4 साल में आपको ये चीज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ये तो हुआ अंडर ग्रेजुएट 3 साल या 4 साल के प्रोग्राम वालों के लिए। ये इन्होंने मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम का जो ड्राफ्ट तैयार किया। लेकिन अगर आप मास्टर में जाते हैं तो उसमें थोड़ा फ्लैक्सिबिलिटी रखिए। क्या क्या, 2 साल का अगर प्रोग्राम आप करते हो, ठीक है, 2 साल का प्रोग्राम आपने किया विद सेकेंड ईयर डिवोटेड एंटायरली टू रिसर्च फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द 3 ईयर बैचलर। आप 3 साल की मान लिया बीए कर लिया, 2 साल का मास्टर करना है, जो लास्ट ईयर होगा वो पूरा का पूरा आपका रिसर्च को डिवोटेड होगा। ये मास्टर्स के लिए बताया है इसमें। 1 साल का अगर मास्टर डिग्री आप करते हो, मान लिया 1 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट, जिसने 4 साल का, देखो 3 साल वालों के लिए तो मास्टर 2 साल का कर दिया, अब जैसे नॉर्मली अब भी करते हैं, 3 साल की बीए 2 साल की एमए। अगर वो 4 साल का करके आया है तो उसके लिए 1 साल का क्या कर दिया, बेसिकली मास्टर प्रोग्राम कर दिया, जिसमें रिसर्च आपका आएगा। और या फिर एक इंटीग्रेटेड हो गया 5 साल का मास्टर प्रोग्राम हो गया। तो ये इसके अंदर क्या दी है, गाइडलाइंस ड्राफ्ट में दी गई हैं। ऑब्जेक्टिव वही है जो मैंने आपको काफी बार बताया भी, एनईपी 2020 में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ऑब्जेक्टिव एक छोटा सा ना अनाउंसमेंट भी बता देती हूँ मैं आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि देखिए आपके लिए बेसिकली ये जो सेल है, मॉनसून सेल, ये आ चुका है। ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर साइकिल। अब दिसंबर साइकिल आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर में काफी ट्विस्ट आ रखे हैं, कहीं से कैसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। तो उस चीज का एक बहुत अच्छे वाला कंटेंट, बहुत सारी पेपर 1 को हर एस्पेक्ट में तैयार करने के लिए, पेपर 2 को, सो यू कैन गो फॉर द सेम, जिसमें 7499 में आपको दिसंबर का मिलेगा। जून का आपका 4x9 है ये आपका, एंड अगर मैं दिसंबर 26 की बात करूं तो 12499 में ईएमआई के अंदर आप इसको पे कर सकते हो। 1 टाइम आपका पॉकेट पे लोड भी नहीं आएगा। और फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, PRITIH फैकल्टी कोड आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एपी की बात करती हूँ तो एपी के लिए भी आप लोगों की दीज आर द प्राइसेस। उस अगर आपको लगता है कि जी नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो ऑब्वियसली कॉलेज में वैकेंसीज आएंगी, तो उसमें एक बार बार वैकेंसीज नहीं आती है, तो इट्स बेटर खुद को पहले से एडवांस में तैयार रखो एंड पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए सिमिलरली फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति फैकल्टी कोड। और इसमें आपको पेपर 1, पेपर 2, उसके साथ साथ फाउंडेशन, उसके साथ साथ बूस्टर, PYQ, एवरीथिंग विल बी देयर। तो ये सब कुछ आप लोगों को बहुत स्ट्रक्चर तरीके से मिलने वाला है। वापस आते हैं नोटिस के ऊपर भी। सेशन को लाइक शेयर आपने जरूर करना है, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है और सभी स्टूडेंट्स को ये देखना है, क्योंकि ये सारी काम आने वाली बातें, ऐसे नहीं कि कुछ भी नोटिस है और ये आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। हर चीज आपके काम की है, बिकॉज आप एक हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन एस्पेक्ट के अंदर भी एंड नॉर्मल रूटीन के नॉलेज पर्पज के लिए भी। अब इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या गाइडलाइन किया है, जो क्रेडिटाइजेशन प्रोसेस है वो किसके साथ अलाइन रहेगा, वो अलाइन रहेगा NCRF के साथ,
ठीक है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ, और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एंड NHEQF, इन तीनों का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किस किस के साथ होगा, NCRF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होगा, और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इन तीनों के साथ। और क्या, हायर एजुकेशन हैज ए वैलिड नेक अक्रेडेशन, नेक अक्रेडेशन का काम करता है भाई, उस इंस्टीट्यूशन का नेक अक्रेडेटेड भी होना चाहिए प्रॉपरली। नेक्स्ट, इनका ये तो डेफिनेटली पता है कि यूजीसी एक्ट के तहत इनकी स्थापना होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जी इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर है, जो यहाँ पर है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है should be or should have registered in the academic bank of credit portal, and each of its students should have registered in the ABC portal, और अपना ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री। इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या है प्रीवियस ईयर में, अभी पीछे जो रीनेट आपका हुआ था, अपार आईडी का फुल फॉर्म दैट इज ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, राइट। तो ये आप लोगों का जो इंस्टीट्यूशन है उसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, राइट। देन ये छोटे छोटे पॉइंटर्स है, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या हो, स्टूडेंट की एक फंक्शनल एबीसी आईडी होनी चाहिए, अपार आईडी होनी चाहिए, सो दैट जो चीजें हैं उसके साथ अलाइन कर रखे उन सबका रिकॉर्ड एक ही जगह पर देखने को मिले। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिजायरिंग टू ऑप्ट फॉर एंट्री इनटू ए लेवल ऑफ स्टडी ऑफ प्रोग्राम ऑफर्ड बाय हायर एजुकेशन, तो उसका लेवल जैसे 5, 5.5, 6, 6.5 वो मिनिमम एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता हो। इधर मैं पॉइंटर्स भी बताती हूँ क्या क्या क्वालिफिकेशन टाइप और उसकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट है। देखो 4.5 का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की बात की है, मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट है 40। लेवल 5 में अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा है, डबल करते जाओ इसका, ठीक है, 40 + 40 80, 80 + 40 120। याद कैसे रखोगे, सर्टिफिकेट छोटा, उससे थोड़ा बड़ा डिप्लोमा लेवल, फिर उसके बाद डिग्री लेवल, ठीक है। 4.5, 0.5 ऐड किया तो 5, फिर 0.5 ऐड किया तो 0.5, फिर आपका 6 है, फिर ये भी 6 है, बैचलर, और ये आप लोगों का आ जाएगा, इसको आपने ध्यान रखना है प्लीज। बैचलर डिग्री ऑनर्स रिसर्च अगर ये है तो 160, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो आपका 40 आ जाएगा। यहां तक का यूजी प्रोग्राम है, फिर उसके बाद मास्टर्स के बारे में बात किया है, तो इसमें गड़बड़ मत करिएगा। आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लेगा कि ड्राफ्ट के अंदर बताओ किसके लिए कौन सा क्रेडिट इक्विवेलेंट रहेगा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 6.5 मास्टर डिग्री है, प्रोग्राम ड्यूरेशन अगर 2 साल का करते हो या 4 साल का करते हो बैचलर डिग्री के बाद 80। मास्टर डिग्री अगर 1 ईयर और 2 ईयर सेमेस्टर आफ्टर ऑब्टेनिंग 4 ईयर बैचलर डिग्री तो 40 है, और अगर आप डॉक्टरेट पे जाते हो देन आप लोगों का चला जाएगा यहाँ पर लेवल 8, और मिनिमम प्रिस्क्राइब क्रेडिट फॉर कोर्स वर्क एंड सबमिशन ऑफ ए थीसिस। तो ये था छोटे से पॉइंटर्स, ठीक है। एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जिट क्या है, एनसीआरएफ किसके लेवल और क्वालिफिकेशन उसके लिए चाहिए, ये आपकी दे रखी है अनदर टेबल। जैसे कि अगर आप यूजी डिग्री या कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर है, एग्जिट आपने 4th ईयर पे किया, एनसीआरएफ लेवल 6 रहेगा। ये मतलब एक बार आपने गो थ्रू कर लेना लास्ट वाले पॉइंटर। तो ये था छोटा सा वीडियो जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, एंड इसका आप लोग शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो ताकि आपके पेपर में भी काम आए। बाकी इसमें जो चेंजेस आएगा हो, अभी तो चेंजेस इसके अंदर आ सकता है बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। तो अगर नया इसके ऊपर जो भी अपडेशन आएगा तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगी, बट अभी करंट में कोई सेट एग्जामिनेशन है या कोई भी करंट चीज है उसके लिए आप इनको रेफर कर सकते हो, करेक्ट है। सो अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा, एंड आपको बताना है कि जो मास्टर डिग्री है वो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, तो वो कौन सी 3 कैटेगरी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक है देन ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर द सेम, एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देन दिसंबर के लिए आप जा सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के जो भी बैचेज हैं उनके लिए आप जा सकते हैं, एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन यूज माय फैकल्टी कोड। बाय बाय, टेक केयर।